हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का हम देखेंगे व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान रखना रखना कि इसलिए कि जो कुछ तू इसमें लिखा उसके अनुसार चौकसी करे तो ऐसा करने से तो काम सफल हो गया, तो प्रभावशाली हो गया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के व्यवस्था पे, परमेश्वर के पुस्तक पे, परमेश्वर के वचन पे ध्यान करते हैं तो प्रभु वचन कहता है हमारे काम सफल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन लिखा है कि प्रभु को का वचन मधु से मीठा है। प्रभु का वचन कहता है सोना चांदी से बढ़कर मान्य होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु का वचन हमारे चित्त में आता है, हमारे ध्यान में आता है, तो हमारे अंदर वो बातें पैदा होती है जो हमारे लिए उन्नति लाते हैं। जब हम पढ़ते वचन में कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जब हम प्रभु की आज्ञा को पढ़ते, प्रभु के वचन को पढ़ते, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए जैसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि तेरे चित्त से व्यवस्था की पुस्तक न उतरने पाएगी ताकि तू प्रभावशाली हो। जब हम कहीं भी जाए तो प्रभु हमारे पर अपना प्रभाव दिखाएगी। हम सच में उस जीवित परमेश्वर के संतान है जो सब कुछ करने की ताकत सामर्थ्य रखता है, जो परमेश्वर लाल समुद्र के 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है, जो हमारे हालातों को कड़वे पानी को मीठा करने की सामर्थ्य देता है। तो जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में चित्त लगाते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं, उसको मनन करते हैं, तो तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हमें पता चलता है कैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, किस बात में कैसे चलना है, किससे कैसे बातें करनी है, अपने जॉब में कैसे रहना है, अपने परिवार में कैसे रहना है, अपने समाज में कैसे रहना है, आस पास के लोगों में कैसे रहना है। वो सारी बातें व्यवस्था की पुस्तक में लिखे, वचन में लिखे गए, तब हमारे जीवन प्रभावशाली थे। तब हमें देख के लोग समझते सच में उस जीवित परमेश्वर संतान है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा चाल चलन बढ़ते जाता है, हमारी बुद्धि बढ़ते जाती है, हमारे काम में वो प्रभाव होता है कि जो लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर तरीका वचन के द्वारा हम सीखते हैं। तो सच में जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के पुस्तक को, परमेश्वर के वचन में ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाता है। हमारे कामों में कभी हमें पीछा नहीं होना पड़ता, बल्कि हमें उन्नति मिलती है। मैं विश्वास करता जब परमेश्वर की व्यवस्था में, इस पुस्तक में चित्त लगाओगे तो परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा। और जो बातें अभी नहीं समझते, पर वो वचन कहता है कि उस बात को हम समझ पाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे बढ़ना है। हमारे परिवार में शांति आती है, हमारे नौकरी में हमें उन्नति मिलती है, हर क्षेत्र में प्रभु हमें बढ़ाता है। जब कब होगा? जब हम प्रभु के वचन को आत्मा में होकर पढ़ेंगे, जब उसका हम ध्यान करेंगे, जब हम उसको अपने चित्त में, अपनी आत्मा में ग्रहण करेंगे, तब प्रभु की आत्मा में सिखाए कि हमें अपने नौकरी में, अपने काम में कैसे सफल होना। इसीलिए प्रभु का वचन यहोशू से कहता है कि परमेश्वर हमें भी कहता है कि अपने इस व्यवस्था में चित्त लगा, ध्यान लगा, दिन रात ध्यान कर, ताकि तो कभी भी असफल हो, बल्कि सफल होने के लिए प्रभु हमें चुना है। मेरे विश्वास है जब आप इस वचन पे ध्यान लगाओगे, परमेश्वर के वचन को मनन करोगे, तो परमेश्वर का वचन आपके चित्त से न उतरनेगा, तो तब आपको प्रभावशाली आप बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभावशाली बनाने वाला, उन्नत करने वाला प्रभु का वचन है। प्रभु आप सबको आशीष जय मसीह की। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर सारी भाई बहनों को लेकर, जितने भाई बहन सुने उनके जीवन में काम करना, उनको प्रभावशाली बना। जैसे परमेश्वर आपने यहोशू को प्रभावशाली बनाया, परमेश्वर मूसा के बाद उसको ठहराया, परमेश्वर की एक बड़े प्रजा को संभाला, पुरुष ने, उसने इस्राएल लोगों की अगुवाई की, परमेश्वर उनके भागों को बांटा, उनके जीवन में बड़े काम, उसके द्वारा अपने बड़े काम किए। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ जैसे यहोशू ने अपने जीवन में बड़े काम देखे, पर ऐसे आपके लोग भी बड़े काम देखने पाए परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपकी चित्त पे, आपकी व्यवस्था चित्त पे ध्यान लगाना यहोशू था, ऐसे बना लिए मदद कर प्रभु। जैसे आप यहोशू से बात करते थे प्रभु, ऐसे अपने लोग से बात कर परमेश्वर की, और लोग भी देखने पाए कि आप सामर्थ्य प्रभु, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी दया को मांगते हैं प्रभु, जितने भाई बहन में वचन पढ़ने की कमी है, प्रार्थना करने की कमी है, वो पूरी होने पर परमेश्वर जो अपने चित्त में आपकी व्यवस्था को ग्रहण करते हैं, उनको ग्रहण करने के लिए मदद कर, उनका ध्यान आपके प्रति लगे रहे प्रभु, ताकि आपके बड़े काम को देखने पाए और प्रभावशाली बने, लोग जानने पाए कि आप जीवित परमेश्वर है। प्रभु मैं धन्यवाद देता प्रभु, आपकी दया मांगता हूं लोगों को, जितने जीवन में, जिन लोग जीवन में वचन की कमी है, वचन को पूरा करने के लिए मदद कर, उनका मनन करने के लिए मदद कर, आपकी आत्मा सिखाए उनको वचन पढ़ने के लिए, उनका आत्मा उनका अगुवाई करे वचन पढ़ने के लिए, उनके जीवनों को सफल बनाए वचन अनुसार बनाने के लिए धन्यवाद देता प्रभु। सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद है। जितने भाई सुने, जितने वचन पढ़े, उनके जीवन में आपकी आत्मा भरपूर साथ काम करे। धन्यवाद देते मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप वचन में मनन करेंगे, पर आप आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप जयवंत होंगे। और आप सभी अपने प्रार्थना विषय कमेंट करके लिख सकते हैं, जिसके जो विषय आप लिखे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर वो आप साथ रहेगा। आप सबको जय मसीह की।